There is no senior and junior bloody bitch. हिंदी में बोलो तो गवार लगता है, अंग्रेजी में बोलो तो क्लास लगता है। गुड मॉर्निंग। हम चले अपने डॉक्टर के पास, हम सब के डॉक्टर बोरकर के पास। हाँ, आज अपॉइंटमेंट है मेरा भी और मामा श्री का भी। और सुबह सुबह है इसलिए हमने फटाफट ब्रेकफास्ट किया, रेडी हुए और निकल पड़े हैं डॉक्टर के यहाँ। गुड न्यूज़ ये है कि हमने बार बार डाला है डॉक्टर बोरकर का नंबर, पर फिर भी लोग पूछ रहे हैं उनके नंबर के बारे में, तो आज हम फिर मेंशन कर देंगे। पर यार आप लोग थोड़ा देख लो, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है और हमने वैसे भी बताया हुआ है बहुत बारी कि आप ऑनलाइन देख सकते हो। गूगल करोगे डॉक्टर बोरकर बांद्रा, डॉक्टर बोरकर दादर, तो आपको नंबर मिल जाएगा एड्रेस के साथ। ओके। ओहो, आज ट्रैफिक कम है। ओह गॉड, ये तो हम ही लोग वाला ट्रैफिक है, इसी में घुसना है हम लोगों को। ट्रैफिक बहुत है। सॉरी भाइयों एवं बहनों, ट्रैफिक की हालत कुछ ऐसी है और हमारी हालत कुछ ऐसी है। ये टाइम ही गलत है निकलने का शायद। हम ट्रैफिक से जूझते हुए, और ये देखिए मामा जी किताब में रमे हुए, ये अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते। सर की ऐश है। जो लोग कहते हैं मुंबई घूमने के लिए ना, ये देखो जी, ये है मुंबई, घूम लो। कहाँ घूमना चाहोगे, घूम लो। अगर निकल भी पड़ी आपकी गाड़ी तो पार्क कहाँ करोगे? पार्किंग इज अ मेजर समस्या इन मुंबई। आई थिंक ये हर सिटी में है पार्किंग की समस्या, है ना। डॉक्टर को नहीं कह सकते कि डॉक्टर साहब भूख नहीं लगता है। कितना भूख लगा हुआ है ना। लगता है क्या कि भूख नहीं लगती है? खाने अच्छा नहीं लगता है। और अभी कैसा लग रहा है खाना? फिर खराब लग रहा है। अच्छा, आते ही ना दाल डाला ना सब्जी डाला, चावल के साथ ही आप खाने लगे थे। वो पापी पेट का स्वाद है। तो भूख तो उसी को कहते हैं ना मामा जी। भूख किसको कहते? खाने देख के लालच लगता है, मुंह में पानी आ जाए। तो मैंने कहा था आज होटल चलते हैं, आपने मना कर दिया। तो होटल में जब मुंह में पानी आता है। टीसी है ना, उसमें होगा। टीसी का पैकेट सब एक जगह रखेंगे। क्या हो रहा है जी? घर आकर घरेलू कार्यक्रम, लेकिन आज बाहर जाकर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा ही तो था, बताती हूँ। वैसे मैं ये सब चीज़ें शेयर नहीं करती, पर मैं आज कर रही हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं बाहर गई और कार हम रोके हुए थे और मामा जी उतर रहे थे। नेचुरली मामा जी को उतरने में थोड़ा टाइम लग रहा था, बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ पैर का प्रॉब्लम, एक स्टिक भी है, तो वो थोड़े स्लो थे। तब तक एक रिक्शा वहाँ पे रुका हुआ था और वो साइड नहीं ले पा रहा था। तो जितने देर था, और मैं ऐसे करके, आप सॉरी फील करते हो किसी को लेट हो रहा है। वैसे सॉरी फील करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ कोई बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, सीनियर सिटीजन हो, तो ऐसा हो सकता है। वो रिक्शा, मामा जी उतरे, उस रिक्शे में से कोई लेडी ऐसे ऐसे करके आई और बहुत तिलमिलाई हुई थी। शी वॉज इन 60s और समथिंग, 65 मे बी। तो खैर, मैंने उनको सॉरी फील करते हुए ये कहा कि मेरे साथ सीनियर सिटीजन थे, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। What do you mean by senior and junior? There is no senior and junior bloody bitch. I was like shocked. मैंने कहा what? मैंने कहा why you are making face and
चेक योर सेल्फ वॉट यूर सेइंग, क्या बात क्या कर रहे हो, यू ब्लडी, क्या ही बोलूँ, बिच और होल, इसका तो लाइन लगा दिया। कैचवर्ड जैसे यंगस्टर्स बोलते हैं वो फिर भी मतलब हंसी आ जाती है कि क्या आज का जनरेशन है यार, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। पर 60-65 ईयर, एक मिनट, हाँ वो कर लो, 60-65 ईयर्स ओल्ड वुमेन वो ऐसे बात करी। और मैंने जब कहा कि वाई यू आर मेकिंग फेस, उन्होंने पता है क्या बोला यार, उनकी सारी अंग्रेज़ी में भूल गई हूँ, क्या बोला, हाँ कि भगवान ने मुझे ये शक्ल सूरत दिया है बिच, मतलब अगेन बिच। मैंने कहा यू आर सो ब्यूटीफुल मैम, यू आर स्वीट हार्ट। और उसके बाद मुझे इतना गुस्सा आया, गेस मैंने क्या किया होगा। मेरा ना यहाँ का गुस्सा यहाँ था और बगल में थे मामा जी। मैं एक भी, मेरा मन कर रहा था उनके सारे अंग्रेज़ी गालियों का हिंदी ट्रांसलेशन करके उनको बोलो कि अच्छा मुझे अंग्रेज़ी नहीं समझ में आती, बिच मतलब आप क्या बोल रही हैं, कुतिया। मुझे लिटरली लगा कि इनको ऐसे नहीं जाने दिया जा सकता, दिस इज़ रॉन्ग। उन्होंने जितनी बार गाली दिया, जितनी बार कहा फक यू ब्लडी बिच, मैंने कहा आई लव यू स्वीट हार्ट। फिर उन्होंने कहा फक यू, मैंने कहा गॉड ब्लेस यू। मतलब लिटरली मैं यहाँ थी और शी वाज देयर। गलती किसकी है भैया, आपका मूड ख़राब है, आप क्या हो क्या, वी आर न्यू जनरेशन, हम आपको गाली आपसे बेहतर तरीके से दे सकते हैं, राइट और रॉन्ग। हम सीनियर जूनियर का ख्याल रखते हैं, सीनियर सिटीजन्स का ख्याल रखते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, बट आप लोग मतलब नहीं, आप लोग नहीं, कुछ गिने चुने जो सीनियर्स हैं। ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि देखो मुझे लग रहा है अब मैं बिग बॉस में जाने के लिए तैयार हो गई हूँ, ऐसा लग रहा है। हाँ मैं जाऊँगी नहीं, पर ऐसा मुझे लग रहा है कि अदरवाइज़ इस तरह का केस होता था ना तो मैं ऐसे करके निकल जाती थी। पर मुझे अब लगता है नो, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि गाली गलौज वाला मामला हो जाएगा। पर बाय गॉड उनका गुस्सा किस बात पे भड़क रहा था पता है, जब मैं उनको बोल रही थी लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, प्रिटी वॉइस, ओ माय गॉड यू आर सो सच अ नाइस लेडी, यू माय डार्लिंग, आई वाज जस्ट स्पीकिंग दिस। और वो उस पर टेम्पर लूज कर रही थी और मामा जी बस ऐसे, मामा जी समझ ही नहीं पा रहे थे कि दो लेडी के बीच में क्या हो रहा था। बेसिकली कुत्ते बिल्ली की लड़ाई चल रही थी, सच बता रही हूँ। काश मैं शूट कर पाती, पर अगर शूट करती तो मैं उनको इतने ब्यूटीफुल वर्ड्स से नवाजती नहीं, उनको चाहिए था। और उनकी तिलमिलाहट यही थी कि मैं शायद टेम्पर नहीं लूज़ कर रही हूँ, क्या करना चाहिए था। मतलब मैं ऐसे जनरली, आपके साथ ये होगा तो आप क्या करोगे, लिटरली शी यूज। अच्छा मेरी बस इतनी बात थी, मामा जी को उतरने में टाइम लगा, आप एक वो भुनभुनाते हुए और बिल्कुल ऐसे से कटे जाए थी, तो मैंने उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश की कि मेरे साथ सीनियर सिटीजन है। और बस सीनियर सिटीजन पे शी वॉज लाइक बिच, होल, फक यू, पता नहीं कितने सारे वर्ड्स ये कर दिया। और मेरा मन कर रहा था कि हिंदी के सारे ट्रांसलेशन कर कर के सुनाओ कि कान से उनके धुआं निकल जाए। बिहारी हो यार, गाली में पीछे थोड़ी हो, भैंचो ऐसा लाइन लगाती है ना गाली का। लेकिन सीनियर को क्या गाली देना, पर सीनियर्स को भी समझना चाहिए, राइट और रॉन्ग। मैं भी कभी कभी रॉन्ग होती हूँ, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं होती हूँ, बट यार ऐसी जगह पे जहाँ पे आपसे डबल उम्र का बंदा खड़ा है, उसके साथ एक यंग सी लड़की है, लड़ी बिच यू हो, किस बात पे, क्यों? बिकॉज अब सोचो इसी में किसी लड़के ने बातचीत किया होता तो हम दूर से क्या बोलते देख करके, ज़रूर लड़के की ही गलती होगी, बिकॉज आंटी सही होंगी। भैया आंटी बहुत ख़तरनाक थी, बहुत ख़तरनाक थी। हम बड़े होकर ऐसी आंटी नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। हिंदी में बोलो तो गंवार लगता है, अंग्रेज़ी में बोलो तो क्लास लगता है, नहीं लगता है। मन को ठंडा करने के लिए फ्रिज साफ कर रही हूँ, गुस्सा तो बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मन कर रहा है क्यों नहीं गालियाँ निकाली यार, ऐसा भी क्या संस्कार, ऐसों को जैसे को तैसा करना चाहिए। गलत बात है, संस्कार का कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है। गाली दिया आज मुझे, तुमको गाली अंग्रेजी में समझ में आ रहा है? कुत्ती बोले ना तो समझ में आ गया। वो कुत्ती नहीं बोली थी, वो बिच बोली थी। कोई बिच बोले तो अच्छा नहीं समझना,
You looking so cute, you bitch. तो इसका क्या मतलब होगा? तो समझो, यहाँ पे अंग्रेजी में गाली देते हैं, हिंदी में तो हम लोग देंगे तो गंदे लगेंगे ना। अंग्रेजी में भी लोग बोलते हैं लेकिन सुंदर लगते हैं, वो बोलते हैं बिच। बिच मतलब कुतिया, ठीक है? हम तुमको सब सिखा देंगे यहाँ पे, क्योंकि भैया क्लासी बिल्डिंग में आती है, कभी कहीं कुछ सुन लिया और थैंक यू बोलकर चली आई तो इसको कुछ सिखाओ ना सिखाओ, गाली का ट्रांसलेशन सिखा दूँगी। आंटी अगर आप मेरा ब्लॉग देखती हैं तो आई लव यू यू। और उसके बाद जब मामा जी को लेकर धीरे धीरे मैं आ रही थी तो सिक्योरिटी वाले ने कहा, वो समझ में आ गया कि उनका डेली का लफड़ा है ये, तो बोल के छोड़िए ना मैम, आइए चलिए कोई बात नहीं। क्योंकि नहीं भैया आप देखिए ना, एक भी शब्द हमने कुछ गलत कहा, अरे मैम उनका है ये, आप चाहिए चलिए। रिक्शे से थोड़ा पहले उतर जाती, यहाँ बाबा ऐसे आ रहे हैं तो उनको समझना चाहिए। मैंने सोचा यार ये पढ़े लिखे गंवारों को कुछ समझ नहीं आता, और जिनको ये लोग गंवार कहते हैं उनको समझ आता है। तो आप बताइए कौन है गंवार? नहीं मैं हंस रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि ये मजाक है, ये सीरियसली मैंने शेयर किया है। फ्रिज में इतना सामान भरा हुआ है मेरे, इतना सामान, जैसे उस आंटी के दिमाग में इतना गंद था ना, वैसे ही मेरे फ्रिज में भी बहुत सारा गंद है। गंद इन द सेंस इतना बचा हुआ जो सामान होता है ना, जो पीछे फ्रिज के पीछे चला जाता है, अब उसको मैं निकाल रही हूँ, पहले वो यूज़ करूँगी, ख़त्म करूँगी, फिर नया लेकर आऊँगी। अरे यार ये बोल रही आंटी का बीपी हाई था नहीं सुपर हाई था, सुपर से भी ऊपर वाला हाई था। अरे आंटी यार जिंदगी के मजे लो यार, जिंदगी के 4 दिन यो गाली देते ही बेकार हो जाएंगे। गाली नहीं देना चाहिए यार, गाली नहीं। अगर कोई मुझे अंग्रेजी का गाली देगा तो मैं उसको उसी का दिया हुआ एग्जैक्टली गाली का हिंदी अब ट्रांसफ़र करूँगी। सुन लो दुनिया वालों, अगर रतन राजपूत कहीं हिंदी का गाली देते हुए सुन ली गई तो समझ लेना कि सामने से किसी ने अंग्रेजी में दिया है, तो मैं हिंदी का दूंगा गाली। हमको क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना चाहिए था, आपको अभी भी क्या करना चाहिए और तब क्या करना चाहिए था। आपको सोचना चाहिए कि मूर्ख है, तो हम वही समझ के तो उसको ट्रीट कर रहे थे। अभी वही समझ के उसको उसने मुझे ब्लडी बिच बोला, मैंने कहा यू आर सो ब्यूटीफुल, योर वॉइस इज सच अ नाइस वॉइस। उसने बोला फक यू, मैंने कहा आई लव यू। उसने कहा फक यू, मैंने कहा गॉड ब्लेस यू। एक भी रॉन्ग वर्ड तो मैंने बोला नहीं, और इसके बाद भी उसने 1-2 वर्ड बोले थे मुझे बिप 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 वाले। मूर्ख आदमी गाली देगा। हाँ मतलब ऐसे गाली जो दे रहे हैं उसको मैं मूर्ख समझूं और मैं स्माइल करके निकल जाऊँ, गांधी जी जैसा। नहीं, गांधी जी कुछ न कुछ लेना देना नहीं है। मूर्खों के प्रति उपेक्षा का भाव रखिए, इंडिया मूर्खों को कुछ दे लेकर के जान छुड़ाना चाहिए। तो मैंने वैसे मीठी बातें दे करके जान छुड़ा ली, तो आपने सही काम किया। तो मतलब आप तो वहीं थे, तो मैंने सही किया या गलत किया, मुझे ये जानना है, क्योंकि ऐसे सनकी लोग मिलते हैं कभी कभी, हम उम्र को देखकर। आपने सही किया, क्योंकि उसको बात बढ़ाने से आपको क्या मिलता है? लोग बोलते वो तो पागल है, बेवकूफ़ है, आपको क्या हुआ है? तो इसीलिए तो उसके स्तर पे नहीं उतरी मैं, उस लेडी के स्तर पे उतरती तो मेरे मुंह से भी गालियाँ नहीं करती। क्या जरूरत थी आपको? कुत्ता आपको काटेगा, क्या कुत्ते को आप काट लीजिएगा? मामा जी कुत्ता मत बोलिए, हमको कुत्ती याद आ जा रहा है जो उसने हमको बोला है। उसको ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्या ऐसे उठाना चाहिए, ऐसे फेंक देना चाहिए। ऐसे उठा के ऐसे फेंक देना चाहिए। मेंटली, ऐसे उठाया और ऐसे फेंक दिया, मेंटली। इतना भी मेहनत नहीं करने का। दिस इज नाइस, ओके अब से मैं यही करूँगी। पर मैंने यही किया भी, मैंने यही तो किया। उस व्यक्ति लेकिन मूर्खता मूर्ख को इसको अपना आभूषण बनाता है। ओके, तो वो बदल नहीं सकता, वो वही चीज़ बार बार करेगा ही करेगा। मतलब घर में उसको जवाब तो मिलते ही होंगे। हमें मिलते होंगे नहीं, मिलते हैं। खैर चलो, हर किसी उसको को। वैसे बीपी, उसको वैसे बीपी था। नीता ने भी यही बोला दीदी, हाँ? कौन उसको बोला? नीता, उसको बीपी था। हैं? नीता, ये हाँ दीदी उसको बीपी था।
हमने बीपी मशीन लगाया तो नहीं था चेक देखो करने को। हमारे घर में ही जब डॉक्टर है, किचन में काम करे डॉक्टर, तो फिर आप क्यों दूसरे हम जैसे लोगों से कोई लड़ कैसे सकता है यार, तो- हम लोग तो कितने सिंपल लोग तो हैं। बेटा तुम डॉक्टर के पास गई क्यों जब इतना बढ़िया डॉक्टर तुम्हारे घर में खाना बना रहा था? आप डॉक्टर बोर You करके made सारे mistake. पेशेंट को यहाँ अनीता के पास लाइन लगवाते हैं। अब फोन पे लिस्ट लेने को बोलो। एक मिनट, तो ये था जी आज का दिन। मैं कैसे बोलती, क्या बोलती कि उसको बाहर दीदी उसको बीपी था। हाँ लो। ओके जी, तो आज का दिन भी ख़त्म। दिन मज़ेदार था और नए एक्सपीरियंस के साथ घर लौटी और मुझे अच्छा लगा कि मैंने खुद के लिए आवाज़ उठाया। काश मैं ऐसी पहले होती, मैं ऐसी नहीं थी, मैं बहुत चुप्पू राम थी। बट अच्छा लग रहा है अपने भीतर चेंज देखकर। आज के लिए बस इतना ही। मामा जी वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं जाती हूँ। उनको गरम गरम दूध पिलाना है। यार इस गार्डन की ना रात जो है वो बहुत खूबसूरत होती है, और खास करके इस एरिया में एकदम सन्नाटा।